डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो इसमें जो सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है दैट इज नोन एज मायोपिया। ठीक है, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या, हाँ वो एक ही चीज़ है। क्लियर है? तो मायोपिया में मतलब क्या होगा, मायोपिया में आपको पास की चीज़ें दिखाई देंगी बट दूर की दिखाई नहीं देंगी, है ना। होता है हम लोगों की आंखों में डिफेक्ट, पास की चीज़ें दिख रही होती हैं आसानी से, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं। कभी कभी होता है दूर की चीज़ें दिख रही होती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं, तो वो एक अलग डिफेक्ट है। कभी कभी होता है हमें दोनों ही नहीं दिख रही होती हैं, तो वो भी एक अलग डिफेक्ट है। तो तीनों क्या, तो तुम बेटा पैदा इसी अंधे हो फिर, है ना, तो तुम हो अंधे। चलो, तो मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, यानी इसमें हमें पास की चीज़ें साफ साफ दिख रही होंगी बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा हमें दिखना कम होता जाएगा। क्लियर है? अब इसमें जो है, इसमें जो क्या डिफेक्ट किसकी वजह से आता है इसमें, तो यहाँ पे जैसे सपोज ये आपका लेंस है और ये आपका रेटिना है। क्लियर है? लाइट जब लेंस पे आती है, लाइट जब लेंस में आती है तो वो रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म कर लेती है। ठीक है, ये आपकी कैसी आई है, डिफेक्टेड आई है। कैसी आई है? डिफेक्टेड आई है, यानी खराब आंख है ये। जिनको मायोपिया हो रखा है वो हैं ये लोग। तो इसमें जैसे ही क्या बोलते हैं लाइट रे आएगी वो रेटिना से पहले ही बेंड हो जाएगी, यानी जो इमेज है वो कहाँ बनने लग जाएगी, रेटिना से पहले। और हमें मालूम है इमेज तभी हमें अच्छे से दिखाई देती है जब वो किस पे बने, रेटिना पे, क्योंकि वहाँ पे कई सारे सेंसिटिव सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनने लग जाएगी। कैसे? ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट तो यहाँ होता है ना, रेटिना के ऊपर होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है? ये हल्का सा आगे, हल्का सा आगे। तो इसमें हाँ, अब मैं बता तो रहा हूँ क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, आपको पास का तो दिखेगा, पास का आपको दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट दूर जाते जाओगे तो आपका जो इमेज है वो कहाँ आता जाएगा, रेटिना से पीछे आता जाएगा। और जैसे जैसे रेटिना से पीछे आता जाएगा आपको धीरे धीरे दिखना क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और दूर की चीज़ आपको बिल्कुल भी फिर नहीं दिखेगी। क्लियर है? सो दिस इज मायोपिया, दिस इज मायोपिया। क्लियर है? अब इसको देखो, अब मुझे इसको क्या करना है, ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे? तो आंसर है सर, ये लाइट को आप रेटिना पे बना दो इमेज। ये जो लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइट रे रेटिना पे इमेज, रेटिना पे इंटरसेक्ट होने लग जाएगी, तो सर हमारी आंख ठीक हो जाएगी, है ना। तो अब हम ऐसा कौन सा लेंस यूज करें जिसकी वजह से जो इमेज बन रही थी रेटिना के आगे वो रेटिना पे बनने लग जाए? कौन सा इमेज लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे कि कॉनकेव लेंस लगाएंगे? तो देखो, ये तो ऑलरेडी कॉन्वेक्स है। अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया आगे तो क्या होगा, ये ऑलरेडी आपका जो लेंस है वो इतना कन्वर्ज कर दिया था इसने लाइट को कि वो रेटिना से पहले ही बेंड करने लगा था। तो अगर आपने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया तो लाइट क्या हो जाएगी आपकी, और ज्यादा बेंड होने लग जाएगी और आगे आ जाएगी। और हमारा जो फोकस है वो किस पे है, हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे बने। तो कॉन्वेक्स लेंस लगा के तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस तो लाइट को और ज्यादा क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। तो फिर कौन सा लेंस लगाएं? तो हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइट है वो दूर जाके बेंड हो, तो उसके लिए डाइवर्जिंग लेंस काम करेंगे। अब देखो क्या होगा, जैसे ही लाइट यहां से आएगी डाइवर्ज हो जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ज होगी, फिर यहां से इसमें क्या होगा, बेंडिंग, और तब जाके आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, रेटिना के ऊपर। तो डिफेक्टेड आई को करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा इन केस ऑफ मायोपिया? तो आंसर है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। क्योंकि कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग, वो लाइट को डाइवर्ज करता है और फिर लाइट आपकी दूर जाके क्या होगी, बेंड। क्योंकि अगर आपने कॉन्वेक्स लगा दिया, कॉन्वेक्स ऑलरेडी कन्वर्जिंग होता है और आपकी आंखों का जो लेंस है वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। आपने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, लाइट और ज्यादा बेंड होगी, और ज्यादा पहले बेंड, पीछे बेंड होने लग जाएगी रेटिना के। तो हम चाहते हैं हमारी जो लाइट है वो दूर जाके बेंड हो रेटिना पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट को फैलाना पड़ेगा। और लाइट फैलती किस लेंस की वजह से है, कॉनकेव लेंस की वजह से। सो दिस इज योर मायोपिया। नोट कर लो इसको, डायग्राम बना लो, आता बनाने के लिए।
हाँ क्लियर है। तो ये आपकी जब डिफेक्टेड आई क्या हो चुकी है, अब करेक्ट क्या हो चुकी है, करेक्ट। चलो हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस पढ़ लिया। अब ये है लॉन्ग साइटेडनेस। यहाँ पे आपको दूर की चीज़ें तो दिखाई देंगी बट पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, है ना। दूर का अभी हमने क्या पढ़ा था, मायोपिया, जिसमें हमें पास का तो दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे हमें दूर का दिखेगा बट पास का दिखना क्या हो जाएगा, बंद। तो यहाँ भी जो डिफेक्ट है वो देख लेते हैं। हाँ तो लिखा तो है फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। हाँ चलो ये रहा हमारा लेंस। ये यहाँ पे आई लाइट रेज, और लाइट रेज रेटिना के बजाय कहाँ बैंड कर रही हैं, पीछे जाके बैंड कर रही है, रेटिना से पीछे जाके। और इस केस में भी हमें मालूम है हमें प्रॉपर विजन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर विजन तो तभी मिलता है जब लाइट रे कहाँ पे बैंड हो, आके सीधे सीधे रेटिना पे। तो ये हो गई आपकी डिफेक्टेड आई। क्या हो गई ये, डिफेक्टेड आई। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो फिर से अगर सर कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। कॉनकेव तो ऑलरेडी क्या है, डाइवर्जिंग, वो ऑलरेडी डाइवर्ज हो रहा है। ध्यान से देखो, अच्छे से कन्वर्ज हो ही नहीं पा रहा है, दूर जाके कहीं कन्वर्ज हो रहा है, यानी इसमें एबिलिटी टू कन्वर्ज क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अगर तुमने डाइवर्ज लगा दिया तो और फैलेगी और कहीं यहां जाके बैंड होगी। तो हम चाहते हैं, हाँ तो हम चाहते हैं हम कि हमारा जो भी आई है उसमें जो क्या बोलते हैं लाइट रेज हैं वो रेटिना पे बैंड हो। तो रेटिना पे बैंड होने के लिए मुझे इसके आगे जो लेंस लगाऊंगा वो कौन सा लेंस लगाऊंगा, तो आंसर है कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा। और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट जैसे यहाँ से आएगी ये कॉन्वेक्स लेंस बैंड करके लाइट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैंड करवा देगा। तो इस तरीके से जो आपकी डिफेक्टेड आई है वो क्या हो गई, करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया का डिफेक्टेड आई का डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं है तो अपन उसको नहीं पढ़ेंगे, बट होता है क्या एक्चुअल में, तो वो देख लेते हैं। तो प्रेस बायोपिया एक कंडीशन है, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है, ठीक है, तो उसकी जो सिलियरी मसल्स हैं वो उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं, है ना, वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, जल्दी से रिलैक्स नहीं होंगी। तो उनके अंदर जो मतलब इफ़िशेंसी है सिलेरी मसल्स की काम करने की, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। जिसकी वजह से जो इंसान है जिसको ये बीमारी होती है प्रेस बायोपिया, वो दूर का भी क्लियर नहीं देख पाता और पास का भी क्लियर नहीं देख पाता। तो उनके लिए जो करेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, बाईफोकल लेंस की वजह से। किसकी वजह से, बाईफोकल लेंस। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कौन सा लेंस पढ़ रहे थे, सिंगल फोकल लेंस वाला, सिर्फ या तो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। अब हमारे जो चश्मे होंगे उसमें दो तरीके के लेंस होंगे, बाईफोकल लेंस, है ना, दो तरीके के लेंस होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा लेंस ऐसे करके लगे होते हैं नीचे, तो सिंगल फोकल लेंथ नहीं हो जाएगा। अभी तो सिंगल सिंगल पढ़ रहे थे पूरे में, तुमसे बनवाएंगे चश्मे अगली बार से, है ना, इस तरीके से। तो तुमने देखा होगा इसके लिए जो लोग हैं वो जिनके इस टाइप के दो चश्मे लगे होते हैं, पास और दूर का देखने वाला, उसमें यहाँ पे इस तरीके से नीचे इसके चश्मे में है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब देख रहे थे तो इसके चश्मे में इस तरीके से है। दिखाओ इधर दिखाओ, ये देखो, ये एक वाले में ये लगा हुआ दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है ये। तो यहाँ से तुम क्यों इस पे ऐसे मतलब पत्थर ले क्या, तो ले लो नया। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे ये सांप इसको ऐसे करता होगा, पानी डाल के इसको ऐसे पत्थर पे ऐसे घिसता होगा फिर पहन लेता होगा इसको। अबे कितने स्क्रैचेज हैं इस पे, हैं हो कुछ, तुम्हें कुछ दिखता भी है इसमें, तुम इसीलिए तुम वो पता है कैरम बोर्ड वाले में तुम दिक्कत हो रही थी तुम्हें, पूरा ब्लर दिख रहा है, ये तो देखना पूरा का पूरा ब्लर हो रखा है, और तुम तब भी पहन के आ रहे हो उसको, तभी तुम कैरम बोर्ड पे गोटी नहीं घुसा पाए थे। तुम्हें चार चार दिख रही होंगी, या वो भी जो थी वो भी दिख नहीं रही होगी सही से। बताओ ये कितने हैं, बताओ कितने, अब चार थे,
अबे सही करवा लो उसको, लेंस एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया दोनों डिफेक्ट शो करता है आपको, पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता सही से। तो इसमें हम कौन सा लेंस लगाते हैं, बायफोकल लेंस, यानी इसमें दो दो लेंस रहते हैं। तो इस तरीके से तुम तेरे 3, ये बन गया प्लेनो कॉनकेव, ये बन गया प्लेनो कॉनकेव, ये बन गया कॉन्वेक्सो कॉनकेव। पढ़ा चुका हूं मैं, सब चीज़ें पढ़ा चुका था ना शायद। ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, किसी में कुछ भी लगा दो, प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स कुछ भी बना सकते हैं, वो डिफेक्ट होते हैं अलग अलग तरह। ये प्लेनो कॉन्वेक्स, बहुत सारे लेंस होते हैं, ठीक है, एक नहीं होते, बहुत सारे लेंस होते हैं। चलो, अब जब लेंस क्या को बन जाएगा, जब वो प्लेन होगा तो बिल्कुल ही एकदम कांच। बस सही कह रहे हो आप, सही दिख रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये रहा आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। सेम ऐसे ही आपकी एक और बीमारी होती है जिसका नाम है कैटरैक्ट। हिंदी में शायद इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, गलत हो सकता है, गलत लिखा हो, ठीक है, बट बोलते ही है कैटरैक्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका विज़न होता है वो ब्लर होने लग जाता है, और ये भी एक एज के बाद होता है। कभी देखना, कभी आपके घर में दादी दादा वगैरह, उनकी आंखों को देखना, जितनी साफ हम लोगों की आंखें हैं ना, उतनी नहीं दिखेगी तुम्हें, ऐसा लगेगा उनकी आंख के ऊपर क्लाउडीनेस सी आ गई है, ब्लरनेस से पीली पीली सी होने लग जाती है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज कैटरैक्ट। एक सर्जरी होती है कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक है, याद रखना इसको। इसको सही करने का जो तरीका होता है दैट इज नोन एज कैटरैक्ट